हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 का लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन की एज कब तक निर्धारित की गई है। तो एज है 15 to 95 ईयर तक हम एजुकेशन ले सकते हैं। वैसे एजुकेशन लेने का, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का कोई एज निर्धारित नहीं है, हम जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन सिस्टम से। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले कैसे हायर एजुकेशन का इवॉल्व हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, उससे पहले हायर एजुकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ बोले ना प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भारत के आज़ाद होने से पहले। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत के आज़ाद होने के पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। पहले कैसे एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वी नीड टू क्रिटिकली लुक एट इट्स इवोल्यूशन थ्रू वेरियस commission and council which come into being in pre and post independence period। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज़ादी के पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कैसे एजुकेशन सिस्टम का उदय हुआ था, और आज़ादी के बाद क्या हुआ था एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से कमीशन आए थे, और आज़ादी के पहले कौन कौन से एक्ट आए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। यहाँ दिया हुआ है चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये चार्टर एक्ट यहाँ दिया हुआ 1813। तो 1813 का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस से पहले की बात, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, उसके बाद आया था एल्फेनाइस्टोन रिपोर्ट 1823 में। फिर लॉर्ड मैकाले मिनट 1835। वुड डिस्पैच के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो 1854 में आया था। हंटर कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं 1882 टू 1883 में आया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आज़ादी के पहले जितने भी रिपोर्ट आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हायर एजुकेशन सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हु इज़ द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। हु इज़ द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट institution to be given the status of university। यहाँ दिया है कि the first institution to be given the status of university, कौन से संस्था को status of university का दर्जा दिया हुआ है? तो आंसर है सेरामपुर कॉलेज। ठीक है, सेरामपुर कॉलेज। अगला है ICSSR। ये आपको कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताना है। ICSSR का फुल फॉर्म क्या है? ओके, ICSSR का इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, ये किस लिए स्थापना हुई थी? टू प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस के रिसर्च के लिए इसकी स्थापना हुई थी।
It provide maintenance and development grant to various research institution and regional center across the country. तो आपको कमेंट करके बताना है कि ICSSR का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पुणे। मतलब पुणे में कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पुणे। पुणे में कौन सी ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आंसर है आपका भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आंसर क्या है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, पुणे में है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन प्रोफेशनल एजुकेशन। तो आंसर है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस के पहले सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आया था, 1813 में। ओके, ये भी नहीं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट 1813। ओके, चार्टर एक्ट 1813 में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहली बार 1 लाख रुपीज़ हायर एजुकेशन के लिए देने की बात की गई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। द कंपनी वॉज ऑल्सो टू प्ले अ लार्जर रोल विद इन इंडियन एजुकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ वॉज सेट असाइड फॉर एजुकेशन पर्पज़। 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखी गई थी, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर 1 लाख रुपीज़ आ गया तो कौन सा एक्ट होगा, चार्टर एक्ट 1813, 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।